देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो लेक ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो कोचिंग सिस्टम जो यहाँ पे चल रहा है, जो संस्थान चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक मैनेजमेंट जो इनका है। अब एक बात बताओ, सारी चीज़ व्यवस्था हो गई है, कहीं से एग्जिट के लिए इमरजेंसी एग्जिट कहीं पे नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद से जब आपको पता चला है कि पानी आपके कोचिंग सेंटर में आ रहा है, बेसमेंट में आने लगा है, तो आप उसी समय क्यों नहीं निकाल दिए बच्चों को, ठीक है। उसके बाद से यहाँ जो MCD की व्यवस्था है वो सबसे पहले अव्वल दर्जे की घटिया है, ठीक है ना। सही से पानी की निकासी की व्यवस्था करवाई जा रही है दिल्ली में, पूरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ये तो कोचिंग संस्थान की भी छोड़ ही देता हूँ, यहाँ की छोड़ ही देता हूँ, पूरे दिल्ली का देख लो, कहीं जहाँ देखो वहाँ पे पानी लग जा रहा है, थोड़ा सा भी बारिश आ जाए पूरा पानी लग जा रहा है। तो ये जो व्यवस्था है ना, ये MCD की व्यवस्था है और इसमें सरकार की भी कहीं ना कहीं गलती है और इसी कारण से ऐसा हुआ है। आज 4 या 5 बच्चे शायद मरे हैं, मैंने पूरा भी, क्योंकि मैं दूसरे साइड जा रहा हूँ तो मेरे को अभी पता नहीं चला ठीक से, 5 बच्चे मरे हैं, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ जो भी यहाँ के राउज वाले हैं, जब पानी की पहली बूंद गई थी, यहाँ घुटने घुटने तक पानी पहुँचा, तो उस समय तक नहीं निकाल देना चाहिए था बच्चों को, लेकिन नहीं निकालेंगे उन्हें। तो भाई साहब वही तो है कि एक तरह से माना जाए तो रोटी सेकने का मशीन बना चुके हैं। यहाँ पे शिक्षा थोड़े ना, शिक्षा कौन सा दे रहे हैं भाई साहब, शिक्षा के नाम पे तो कुछ नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे बस बच्चों को बुला रहे हैं, पैसे ऐंठ रहे हैं, बस यही तो काम कर रहे हैं ये लोग। और अभी देखें ना, यहाँ पे कई ऐसे टीचर आए, 5-5 मिनट आए, 5 मिनट में मैनिपुलेट कर लेते हैं बच्चों को कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं करी गई, कुछ भी यहाँ पे चीज़ें, हाँ, एकदम लाइटली लिया गया है यहाँ की चीज़ों को। एक होता है ना कि यहाँ पे अब तक बच्चों को न्याय दिलाया जाता है, उसके लिए आवाज़ उठाया जाता है। यहाँ पे बाकी यहाँ पे 1200 प्लस कोचिंग संस्थान हो गए कम से कम, ठीक है, लेकिन वहाँ से कोई भी टीचर, 1200 कोचिंग संस्थान में कम से कम 1200 टीचर तो यहाँ पे आके बैठते हैं, वो तो प्रोटेस्ट करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन नहीं करेंगे। इनका काम वही है कि बस बच्चों से पैसे ऐंठ लो, बस अपना काम हो गया, बाहर में जाए बच्चे, ठीक है। शिक्षा बेचते हैं यहाँ पे, शिक्षा देते थोड़े ना है, शिक्षा यहाँ पे बच्चों को कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे बेचने के लिए लोग बना कर रखे हैं इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, और कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो इसमें सबसे बड़ी कमी है यहाँ के कोचिंग संस्थान वालों की। उसके बाद से MCD है, MCD, इसलिए मैं MCD की बात कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के हर एक जगह पे पानी लग जा रहा है और MCD कुछ नहीं कर रही है, ठीक है, कुछ नहीं कर रही है, 1% भी कोई काम नहीं कर रही है। अतिक्रमण जगह जगह पे, नाले पे अतिक्रमण हो चुका है, तो कहाँ से होगा, अतिक्रमण हटाए वहाँ से, तभी तो नाले से पानी जाएगा। ये सब करवाएंगे ही नहीं, बस पैसे खा लेंगे, पैसे खाने के बाद से बस हो गया, वहाँ पे लोग मरे चाहे कुछ भी, लोग के साथ कुछ नहीं होगा। बादली में पानी ज़्यादा होने से, पानी का जमा होने से अभी बिजली का इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो उसके वजह से कई लोग मरे हैं दिल्ली में। इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे MCD वाले, ये पैसे छापने के लिए बैठे हैं। ये बाबू इनको बोला जाता है ना, सरकारी बाबू, ठीक है, वो सरकारी बाबू हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसों से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं है जी। सर, आज से पहले हम सुनते थे कि बेसमेंट में कभी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते, या तो गोडाउन्स बना सकते हैं या पार्किंग बना सकते हैं, बट यहाँ सभी कोचिंग्स में आप देखेंगे या तो लाइब्रेरी बनी हुई है, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, PGs तक बने हुए हैं यहाँ पे कई कोचिंग्स में। इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? कि MCD या बूथ पुलिस ऑफिसर्स कोई एक्शन नहीं लेते? अभी के डेट में 3 दिन 4 दिन से जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको देखते हुए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पे सरकार के लोग भी इनकी दलाली करते हैं, ठीक है। जो बोला जाता है ना कि हफ्ता पहुँचना, हफ्ता उनके पास पहुँच जाता है, हफ्ता पहुँचने के बाद से वो भूल जाते हैं कि यहाँ पे देश के भविष्य पढ़ रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। आज देखिए ना, दृष्टि इतना बड़ा IAS अकेडमी है ना, उन्होंने भी बेसमेंट में चला रखा है, क्लास चलाते हैं। ये राउज इतने बड़े IAS अकेडमी वाले हैं, ये भी देखा जाए तो पूरा बेसमेंट में क्लास चला रहे हैं, लेकिन आज तक MCD ने कोई कार्रवाई करी नहीं करी, क्योंकि हफ्ते जाते हैं MCD के पास, सरकार के पास हफ्ता जाता है, तो सरकार बच्चों के लिए क्या ही सोचेगी, कुछ नहीं सोचेगी। हम लोग आते हैं यहाँ पे UP, बिहार, मध्य प्रदेश, कहाँ से बच्चे आते हैं पढ़ने। आज एक जो श्रेया नाम की जो लड़की बनी है, UP की लड़की है, उसके पिताजी पता है क्या करते हैं, उसके पिताजी दूध बेच के पढ़ाते थे बच्ची को, ठीक है। आज एक लौती बच्ची थी उनके घर की, लेकिन क्या हुआ, हो गया ना, वो तो मर गई बेचारी, उसके लिए ना यहाँ पे कोई आवाज़। यहाँ पे एक अभी आए थे 5-10 मिनट पहले, एक पता नहीं कौन टीचर थे, मैंने नहीं, हाँ, मैं उनको नहीं जाना कौन से टीचर थे, आके यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। वहाँ पे AC वाली गाड़ी उनके खड़ी थी, 5 मिनट बोले, 5 मिनट में बच्चों को मैनिपुलेट करके AC वाले में घुस गए, ठीक है। एक भी ऐसा कदम नहीं दिखा जिससे कि बच्चों को न्याय मिले। बच्चों के न्याय में एक होता है मुआवजा की मांग की, कौन सी मुआवजा का मांग करा उन्होंने, आगे टीचर ने यहाँ पे कुछ नहीं करा। तो ऐसे लोग यहाँ पे राजनीति करने आएंगे, कई लोग यहाँ से आएंगे कोचिंग वाले, तो इस कोचिंग को नीचा दिखा के, चाहे और भी कोचिंग को नीचा दिखा के अपना कोचिंग चमकाने आएंगे। यहाँ पे बच्चों के लिए कोई नहीं आने वाला। और हम लोग आए हैं, हम लोग यहाँ पे भैया आए हैं, भैया गाजियाबाद से आए हैं, ठीक है, बहुत से और भैया गाजियाबाद से ये लोग आए हैं सिर्फ बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। अब इनको बोला जा रहा है कि ये लोग राजनीतिक एंगल बनाने आए हैं। बताइए ना, ऐसी कौन सी बात है? इतने देर से भैया कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ बच्चों की ही बात करी है, एक भी ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जो राजनीति से जुड़ा हो, लेकिन आरोप लगाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं है, बस आरोप लगाएंगे। यहाँ पे 4-5 नहीं बोला जाता है, दलाल होते हैं यहाँ पे। एक कमेटी बनाई जाती है, दलाल कमेटी, वही दलाल कमेटी वाले हैं, कुछ भी बोलने उठो तो बोल रहे हैं कि भाई साहब तुम क्यों बोल रहे हो, तुम चुप रहो, तुम बैठो। अरे भाई साहब, तो फिर क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो? फिर यहाँ पे तो तुम झाल बजाओ बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, यही सब कर रहे हैं। तो ऐसे लोग वही बोलूँगा। सर, स्टूडेंट्स को जो है देश का भविष्य कहा जाता है, आज देश का भविष्य जो है पानी में, नाले के पानी में डूब के मर रहा है, इस पे आप क्या कहते हैं? भविष्य, वही तो भविष्य को खतरे में कर रहे हैं राजनेता, ठीक है। गंदी राजनीति तो यही तो है। अगर गंदी राजनीति नहीं होती तो जो ऊपर राजनेता बैठे हैं वो MCD का कान ऐठते तो कम से कम ये नहीं होता ना। MCD अपना काम सही तरीके से करती ना। MCD में आज पूरे केजरीवाल का
वर्चस्व है, लेकिन क्या कर रहा है एमसीडी में? आप जाओ ना, कहीं से कहीं देख लो, यहाँ पे अभी थोड़ा सा पानी हो जाए ना, पूरा यहाँ तक पानी बढ़ जाता है। दिल्ली का कोई भी इलाका आप ले लो, कितना भी बड़ा इलाका हो, बोले थे ना केजरीवाल के लंदन बना रहे हैं। कौन सा लंदन है? हाँ, जिलों का शहर बना दिया, जहाँ पे बच्चे देश के भविष्य डूब के मरे जा रहे हैं। ठीक है, अरे ऐसे ऐसे चूतिए बहुत मिलेंगे, ऐसे चूतियों से दूरी बनाएं और ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट वालों से भी दूरी बनाएं, क्योंकि ये दलाल है, ये सिर्फ पैसे छापने जानते हैं, आपके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं करेंगे। मैं यही बोलूँगा बच्चों से, ऐसे दलालों से दूर रहें। हाँ जी सर, यहाँ बच्चे न्याय मांगने के लिए बैठे हैं। 5 बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत हुई है, क्या न्याय मिलना चाहिए आपके हिसाब से उन 5? सबसे पहले देखिए, ये तो इसको बैन करना चाहिए, राउस को सबसे पहले बैन करना चाहिए, और जिसके पास जो बेसमेंट में जो पढ़ाते हैं उनका सारा सील करना चाहिए। जितने लोग यहाँ पे हैं सबका बेसमेंट सील करो, ठीक है। उसके बाद से एक चीज़, जो बच्चे मरे हैं, जिनका निधन हुआ है, उनके लिए उचित मुआवजे की मांग करी जाए, ये मैं बोलना चाहूँगा। और बाकायदा इसको तो सबसे पहले, अभी तो अगर मेरे को छूट मिला तो मैं ही तोड़ दूँ इसको, मैं ही तोड़ दूँ, लेकिन नहीं मिलेगा ना। यहाँ पे लड़के वो नहीं दिखाएंगे ना, जैसे जिसके परिवार के साथ हुआ है उसके परिवार को ये लोग दबा रहे हैं। हम समझ रहे हैं, अभी तक देख लीजिए 5 बच्चे मरे हैं, जो 5 बच्चे के परिवार के एक भी लोग यहाँ पे नहीं दिखे हैं मुझे। कारण क्या है? उनको दबाया जा रहा है, ठीक है, इसी की वजह से। सर, आपको क्या लगता है इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स में यूनिटी है या नहीं है? नहीं, 4 गुट में तो बैठे हैं, एक गुट उधर बैठा है, एक गुट उधर बैठा है, एक गुट इधर बैठा है, 4-5 गुट में तो बैठे हैं ये लोग। एक होता है ना कि एक लड़का आगे लीड करके बच्चों के न्याय के लिए मांग करे, कोई नहीं दिख रहा। इधर से 2 लोग बोल रहे हैं, अपने में बन ही ना रहा इनका। 2 लोग इधर से बोल रहे हैं कि भाई उनके लिए क्या किया जा रहा है, तो उधर से बोल रहे हैं तुम बैठो, तुम चुप रहो, तुम बैठो। तो ऐसा बोलेंगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही प्रोटेस्ट चलाते रह जाएंगे, बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा चलता रहेगा तो। ठीक है, न्याय के लिए देखिए, आंदोलन का कई रूप होता है। आंदोलन से काम ना चले तो क्रांति की काम करी जाती है। क्रांति का काम करें, यहाँ पे क्रांति लाएंगे, 2 मिनट में सारे पदाधिकारी यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, वो बैठ के पैर में गिरेंगे, पैर में गिर के बोलेंगे भाई साहब इन बच्चों को जो भी जरूरी मुआवजा राशि है वो दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं करेंगे। इनको तो भाई ये कोचिंग संस्थान वाले सारा गेम खेल रहे हैं, एक तरह से एक साइड से क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, सारा स्क्रिप्ट बना के दे दिए हैं, उसी स्क्रिप्ट पे चला रहे हैं, और क्या कर रहे हैं लोग? कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, कहा जा रहा है ये पूरा प्रोटेस्ट स्क्रिप्टेड चल रहा है, बच्चों में यूनिटी नहीं है, तो अगर ऐसा ही रहा तो जो 5 बच्चे मरे हैं उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, यहाँ पे करीब 15 से 20 लड़कों की एक टीम बनी हुई है, जो विशेष करके ये देखने के लिए कि कोई अगर व्यक्ति बाहर से आके बच्चों को थोड़ा उत्तेजित करता है या उनको मार्गदर्शित करने का कार्य करता है, तो वो उन लोगों को तुरंत हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। और जिसके पीछे उनका, मुझे जो सभी तक समझ में आ रहा है कि हो सकता है संस्थानों के जो केंद्र हैं उनसे भी उनकी मिली भगत हो, और उनसे वो ये चाहते हैं कि हमारा जो विशेष करके जो संस्थान है उसको नाम बदनाम ना हो। और जिस विषय से मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और अभी आपसे पहले भी भाई साहब ने बताया भी है कि भाई ये बात भी समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं मिली भगत भी संस्थानों के साथ में हो सकती है, जिस वजह से कोई बड़ा आंदोलन ना हो। क्योंकि अगर बड़ा आंदोलन होता है तो संस्थान केंद्र पूरी तरीके से ख़त्म भी किया जा सकता है, उस पर बैन भी लगाया जा सकता है, मगर उसके आसार कम नज़र आ रहे हैं अभी तक।